अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है, आज आप लोगों में एक लाइफ एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है बचपन का लंगोटिया यार, उसके साथ हुआ है। जहेज़ पे बेसिकली ये वीडियो है। वो जो लोग जहेज़ देते हैं शादियों में अपनी बेटियों को, कुछ लोग अपनी खुशी से देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेचारे मजबूर होके देते हैं लड़के वालों की डिमांड की वजह वजह से। तो ये आज इस पे आपको मैं अपनी एक कहानी बताना चाहूँगा जो मेरे दोस्त के साथ हुई। 4-5 महीने पहले उसकी बहन की शादी हुई कराची में। शारा फैसल पे हॉल था। हम लोग भी गए सारे, जितने भी दोस्त थे हम इसके, सब जो भी बचपन के दोस्त थे, स्कूल टाइम के दोस्त थे, हम लोग गए सारे उसके शादी में। गए उसकी बहन की, जो होता है खाना पीना, हल्ला हल्ला गुल्ला किया, कार्ड वार्ड दिए, जो भी सब हो गया, शादी हो गई, फिर चले गए। अच्छा, शादी पे मैंने एक चीज़ नोट की कि एक ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक के अंदर सामान था। सामान के अंदर जो जहेज़ का होता है, बेड था, बेड सेट था पूरा, अलमारी, बाइक, आई थिंक, और कुछ 3 चीज़ें जो मुझे बड़ी चीज़ें दिखी। मैंने वो चीज़ें देखी और मैंने पूछा इससे, भाई के दोस्त से पूछा, भाई ये क्या है? उसने कहा, भाई ये जो सामान है जहेज़ का सामान है, हम जहेज़ भी दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा तुम लोग अपनी खुशी से दे रहे हो या उन्होंने मांगा था, डिमांड की थी? तो उस पर कुछ वो बोला नहीं। उसने कहा, यार बस छोड़ना भाई, जान है, छोड़ना है। चुप चुप हो गया। मैं तो ठीक है भाई। सब चले गए, शादी हो गई, खुशी खुशी चले गए। फिर कोई 2 महीने बाद, मतलब ये शादी मार्च में हुई है और ये अभी कोई 1.5 महीना पहले उसकी बहन वापस आ गई। अब मुझे तो 2 दोस्तों ने बताया गया, वो दोस्त है उसकी बहन वापस आ गई और बड़ी फाइट हुई है उनकी। मैंने कहा, अच्छा क्या हो गया भाई? कह रहे थे, भाई ऐसे ऐसा मसला हुआ, ये वो। अब कुछ लोग होते हैं ना यार, वो मक्खन लगा के भी बताते हैं फालतू में। अब मैंने नहीं किया यकीन। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, वो उसका घर है, अगर वो आ गई अपने घर वालों से मिलने, कोई गिला शिकवा होगा उसके दिल में, वो बयान कह भी होगी अपने अब्बू अम्मी भाई के आगे, तो क्या हो गया इसमें? ऐसी कौन सी बात है? उसके अब्बू अम्मी का तो घर है। तुम लोग क्यों इतनी बात करो, इतना क्यों तुम आग आग लगा रहे हो? वो खैर वो चुप हो गया, वहाँ से आ गए, हम लोग चले गए। अच्छा, नेक्स्ट डे पुलिस आ गई। अच्छा, मैं भी अपने मोहल्ले में था खड़ा हुआ। अब नेक्स्ट डे पुलिस आ गई। पुलिस आई तो मुझे भी शक हुआ। मैंने कहा, यार ये क्या सीन है, पुलिस आ गई। अब पुलिस आई, कुछ मामला ख़राब हुए थे शादी की वजह से, तो खैर पुलिस आई, जो भी हुआ, चली गई पुलिस। लिखा कुछ लिख के, कुछ लिखना था, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, FIR काटी है, क्या हुआ, लिख के चली गई। तो फैमिली पुलिस थी, मतलब उनके अंदर फीमेल कांस्टेबल भी थी और मर्द भी थे। तो ये था, तो चली गई पुलिस। अब हम हक्का हक्का बक्का रह गए। अच्छा, मेरे साथ वो दोस्त क्लोज है थोड़ा, मतलब मेरे साथ अपनी ना बातें शेयर करता है। तो मैंने उससे पूछा बाद में, रात में बुलाया उसको मैंने अपने घर बुलाया। मैंने कहा, बैठ भाई, क्या हुआ? तो उसने बताया भाई कि वो जो थे, इनके जो बहन का जो शौहर था, वो बड़ा मारता था। तो मैंने कहा, बात क्या हुई भाई? बात क्या, मतलब किस बात पे मारता था, क्यों मारता था? तनकीद और गालियाँ, लोगों के सामने बेइज्जती करना, और मतलब ना एक बिल्कुल ही एक औरत को मतलब टॉर्चर करना, इंसान को ज़हनी तौर से टॉर्चर करना, वो टॉर्चर करता था। तो उसकी बहन वो घर छोड़ के नहीं, वो भाग के आई थी बेचारी। उस वक्त भी उसको मारपीट रहा था। उसको कैसे मौका मिल गया तो वो घर छोड़ के भाग के आ गई। और जो मेरे दोस्तों ने बताया, तो वो सही सही बताया। उस टाइम मुझे यकीन नहीं था, उसने उसने मुझे बताया। रो भी रहा था बेचारा, हालांकि बड़ा है वो एज में भाई, मुझसे मुझसे बड़ा। मैं 26 साल का हूँ और वो जो बंदा है वो कम से कम 32-33 साल का है, बड़ा है वो मुझसे। मतलब जब मैं क्लास 5 में था तो वो क्लास 8 में था या 9 में था, तो लगा लो हिसाब आप लोग। तो वो मुझसे बड़ा एज में। तो वो खैर हम लोग गए भाई। फिर मैंने आके पूछा उससे, भाई अब क्या हुआ? तो मैं डिवोर्स खुला के लिए अपील जो होती है वो हुई है, और इसके अलावा फिर अब जो होगा। तो मैंने कहा, किस बात पे मारता था, वजह क्या हुई? भाई वजह उसने बताया, जहेज़। मैंने कहा, क्या हो गया? जहेज़ तो तुम लोगों ने दिया दिया था, इतने बड़े ट्रक बाहर खड़ा था शादी के हॉल के बाहर, वो क्या मजाक था? नहीं भाई, उनको तो और भी कुछ चाहिए था, उनकी डिमांड ज़्यादा थी। अब डिमांड में क्या था, मैं आपको बताता हूँ। डिमांड क्या थी? गाड़ी। इसके माँ बाप
कोई इतने अमीर नहीं है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जैसे आप हो, मैं मिडिल क्लास फैमिली है ना यार, बाइक है 70, और आपको पता महंगाई भी कितनी है। अच्छा, तो खैर उनकी डिमांड अब बताता हूँ, गाड़ी 20 लाख रुपए कैश, और लड़के को बिजनेस सेट करके दे, ये 3 चीज़ें मांगी। अच्छा, इनके वाले साहब ने जो किया, वो एक बाइक दी थी, फ्रिज दिया था, वॉशिंग मशीन दी थी, बेड दिया, बेड सेट पूरा, अलमारी, बेड सेट, ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो सब कुछ होता है वो सब इनको बना के दिया। लेकिन उसके बाद भी ना इन लोगों को सुकून नहीं मिला। उसके बाद भी इन लोगों ने उस बेचारे को मारा, उसको पीटा, उसका सर फाड़ दिया, उसके बेचारे के क्या बोलते हैं, नाक से खून, वो ज़ख्मी है अभी भी। वो अब तो अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है, अभी तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो ज़ख्मी थी जब वो आई थी बेचारी। तो जब उनका वो जो वो मेडिकल करते हैं, मेडिकल हुआ, भी केस वेस हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं एकदम, लेकिन खुला का तो हो गया। तो वो बेचारा बहुत सादे लोग हैं, वो कोई फाइटर नहीं, कोई फाइट करने वाले नहीं है। वो ऐसा होता है ना, या फाइट करने पहुंच गया पूरा ख़ानदान जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत सादे, बहुत सिंपल लोग हैं यार। तभी मेरा दोस्त भी है। तो ये सब हुआ। तो भाई कहने का मकसद क्या है इस वीडियो में? देखो, एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अच्छा, इनकी बेटी ने एमबीए किया हुआ था भाई, एमबीए किया हुआ था। किस फील्ड में किया मुझे नहीं पता, लेकिन एमबीए किया हुआ था केयू से एमबीए था उसका, और एमबीए कंप्लीट किया था उनकी बहन ने 2017 में या 16 में, मुझे पता, क्योंकि खुद ही अपनी बहन को लेके जाता भी था, आता भी था, तो मुझे ये चीज़ याद है अच्छे से। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि एक माँ बाप अपने बच्ची को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, फिर वो ये भी कोशिश करते हैं कि उसको जो लड़का मिले, उसका लाइफ पार्टनर जो मिले, वो भी उसी की तरह अच्छा हो। भले पढ़ाई लिखाई में कम हो, उसका मसला नहीं होता, लेकिन वो बंदा अच्छा हो, बंदा अच्छा हो, बात सिंपल है। अब एक लड़की, एक माँ बाप ने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अपने से अच्छा बनाया। हमेशा अम्मी अब्बू की कोशिश क्या होती है कि जो गलतियाँ उन्होंने अपनी बचपन में या जवानी में की हैं हमारे अम्मी अब्बू ने, वो हमारे बच्चे ना करें। वो हमें बेसिकली उस चीज़ से, उन गलतियों से बचाते हैं हमें, ठीक है। अब उन्होंने अपनी बच्ची को इतना पढ़ाया लिखाया, और वो बच्ची जो है वो उसकी शादी हुई, अब वो बेचारी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जहेज़ बेसिकली लानत है, लानत। जहेज़ जो फैमिली जहेज़ लेती है, सबसे बड़ी लानत तो उन पे है, ठीक है। एक तो होता ना, लड़की वाले अपनी मर्ज़ी से देगा, कोई मसला नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से देगा तो कोई इशू नहीं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, कोई इशू नहीं। डिमांड जो करते हैं वो लोग, उनसे शादी ना आप करें। पहली बात, शादी के लिए जहेज़ लाजमी नहीं है, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। शादी में सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दोनों फैमिलियाँ मिलती हैं आपस में, भले वो अरेंज मैरिज हो या वो लव मैरिज हो या वो ख़ानदान में मैरिज हो, दोनों फैमिलियाँ मिलती हैं आपस में, दोनों फैमिलियों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, बनता है। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। इस पे तो हम बैठ के बात करें तो मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी भी कम है, 5-10 घंटे लग जाएंगे, वीडियो ख़त्म नहीं होगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी हमारी। बस कॉन्सेप्ट ये है कि शादी आप करो, जहेज़ ना लो। लड़का मैं भी हूँ, कल को मेरी भी शादी होगी, तो क्या मैं क्या जहेज़ लूँगा? मतलब लानत है मुझ पे अगर मैं जहेज़ लेता हूँ। मतलब मुझ में क्या कमाने की ताकत नहीं है क्या? क्या मैं पैसे नहीं कमा सकता? जॉब नहीं कर सकता? क्या अपने घर को संभाल नहीं सकता? जो लड़का जहेज़ लेता है, इसका मतलब कि वो दिमागी तौर से कमज़ोर है, वो ना कमाने के लायक है, ना वो खाने के लायक है। वो बिल्कुल आलसी लूसी इंसान है। वो बेचारी अब घर में बैठी हुई है, और शायद वो अब बाहर शिफ्ट हो जाएंगे या क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं आइडिया। लेकिन ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जहेज़ एक लानत है, लानत। समझ जाओ, इस चीज़ को समझ जाओ, जहेज़ एक लानत है। एक माँ बाप अपनी पूरी बेटी दे रहे हैं, वो भी इंसान है, लड़की भी इंसान है। आप तो इतना जुल्म कर रहे हो। ये पाकिस्तान में तो ज़्यादा है भाई, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ हैं जो मीडिया पे आती हैं, कुछ हैं जो मीडिया पे नहीं आती। कुछ लोग अपनी बेइज्जती मतलब ना करें,
मतलब बेइज्जती की वजह से नहीं आती मीडिया पे। कराची में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं भाई। तो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है, हमें अवेयरनेस लानी है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। जहेज़ एक लानत है, खुदा की लानत है। जहेज़ लेना, जहेज़ देना। अगर आप रसूल पाक की उम्मत में से हो, अगर आप रसूल पाक को अपना आइडियल मानते हो, तो आप तो जहेज़ की तरफ जाओगे ही नहीं। सिंपल सी बात है ना यार। तो हमें बेसिकली सीखना चाहिए इन चीज़ों से। किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले उसको देख तो लो बेचारे को कि उसने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। शादी करना, इतना खर्चा, 10 लाख रुपये सिर्फ शादी में लगे थे बेचारे के, और फिर जो जहेज़ कम से कम भी 6-7 लाख का तो जहेज़ होगा। महंगाई को देख के मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 लाख तो उसने मुझे खुद कहे थे कि यार ये हॉल में लगे हैं, हॉल में खाने पीने में यहाँ पे लगे हैं, मतलब पूरा खर्चा जी, शादी का नहीं, हॉल का नहीं, पूरा खर्चा मिला के 10 लाख तो यहाँ पे लगा है। और फिर वो जहेज़ वहेज़ ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले एक बार सोच लो कि यार करना क्या है, हमने क्या नहीं करना, क्या करना चाहते हैं। जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था। इसी बात पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा कि भाई जहेज़ लेना छोड़ दें, दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू कर दें। जहेज़ में कुछ नहीं रखा हो, समझे? शादी कीजिए, दूसरे को इज़्ज़त दीजिए। शादी का मतलब होता है एक दूसरे की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना। शादी से तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है दो फैमिलियों के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दो फैमिलियों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होता है, बनता है। उस रिलेशनशिप को ज़िंदगी भर कायम रखना होता है। जैसे आपकी फैमिली में आपके अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई बहन, चाचा मामी, चाचा चाचू, जो भी लोग हैं, उसी तरह उनकी फैमिली में भी वो सेम सेम चीज़ें हैं भाई। उनके भी अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, बहन हैं, कज़न्स हैं, चाचा मामा ताया सब हैं। तो हमें भी दूसरे की फैमिली की इज़्ज़त करनी चाहिए, पहली बात। हाँ, शादी करने जा रहे हो आप, ठीक है, आप देख लो उनकी फैमिली, पहले ही देख लो। अगर नहीं समझ में आती तो आप छोड़ दो। ये नहीं है कि यार आप दूसरे की ज़िंदगी की जो है आप बर्बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। तो बस ये मैं वीडियो यहाँ ही ख़त्म करूँगा, ये कह के कि भाई जहेज़ एक लानत है, और जहेज़ ना लीजिए, किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेलिए, सबकी इज़्ज़त कीजिए, सबका ख्याल ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे अपनी अम्मी का, अपने अब्बू का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, सबका, अपने आस पड़ोस का भी। और बस यही है, जो भी है, ज़िंदगी का नाम है जीना। ज़िंदगी खुल के जियो, हँसते हुए जियो। और एक ही ज़िंदगी मिलती है भाई, सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है, ठीक है। तो खुल के जियो, खुल के रहो, और अपना ख्याल ख्याल रखें। कोई भी नीड हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो भाई, मुझे आप बता सकते हैं। कोई भी आइडिया देना हो, कहीं भी कोई मैं गलती कर रहा हूँ, तो मुझे आप मेरी वीडियो में कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ या क्या है। किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आइडिया हो, प्लीज़ शेयर विद मी। आई विल डू एज माई बेस्ट, एंड दैट्स इट। थैंक यू। लास्ट टाइम मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।